हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही धांसू होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, सबको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला ही प्रश्न है आपका, पी क्यू तथा आर मिलकर, पी क्यू तथा आर मिलकर, मिलकर की बात की इसलिए हमको मिला दिया, जोड़ दिया। तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक कुर्सी को 40 मिनट में बना रहे हैं। एक कुर्सी को 40 मिनट में बना रहे हैं तीनों मिलकर। ठीक है, बना सकते हैं। पी तथा क्यू मिलकर, पी तथा क्यू मिलकर उसे 60 मिनट में बना रहे हैं। जब तीनों मिलकर बनाते हैं तो कुर्सी को 40 में, जब पी और क्यू बनाते हैं केवल तो वो 60 में बनाते हैं, 60 मिनट बना सकते हैं। तो आर अकेला उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा, पूछ रहा है आर अकेला। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का 60 का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120। 40 से 120 को कटाइए 3 बार में, 60 से 120 को कटाएंगे 2 बार में। अब देखिए यहां पर प्रश्न है पी क्यू और आर मिलकर के 40 मिनट में, तो उनके 1 मिनट का काम 3 हो गया। 1 मिनट का काम 3 है। पी क्यू और आर तीनों का 1 मिनट का 3 है। तीनों का 1 मिनट का योग 3 है काम का। तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तभी तो योग 3 होगा। और P और Q का 2 है, तो P का भी 1 होगा, Q का भी होगा, तभी तो मिलकर के 2 होगा। ठीक है, अब देखिए P का 1 है, Q का भी 1, R का भी 1। तो पूछ रहा है R अकेला उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा। कुर्सी कितनी? 120। आर का काम कितना? 1 मिनट का 1, तो 120 को बनाने में कितना समय लेगा? वो 120 मिनट का ही समय लेगा। 120 मिनट का ही समय लेगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। भाई देखिए 400 रुपये उधार दिए 3 साल के लिए, 500 रुपये उधार दिए 4 वर्ष के लिए, लेकिन रेट उनका एक ही था। मान लीजिए कि 2% की दर पर इसको दिए तो 2% की दर पर ही इसको दिए। ब्याज का जो रेट है एक ही फिक्स किया है व्यक्ति ने। ठीक है, साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या थी? रेट पूछ रहा है दोस्तों, रेट किस दर पर उधार दिया था जबकि ब्याज उसे कुल मिलाकर 160 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब दर क्या थी भैया? दर लगा लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, प्रश्न बहुत कम समय में हो जाएगा। मान लीजिए कि 5% की दर पर उसने उधार दिया। पहला ऑप्शन ले लीजिए 5%, तो कितने रुपए दिए भाई उसने? 400 रुपये। कितने परसेंट पर? हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 5% पर। परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर है? अब 100 से 400 कटेगा 4 बार में, 4 25 कितना? 20। भाई 1 साल का ब्याज 20 रुपये है, तो 3 साल के लिए दिए हैं। 1 साल का 20, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 3 का 60। भाई 60 रुपये ब्याज यहां पर मिला। फिर दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं? 500 रुपये। कितने की दर पर? दर आपकी एक ही है, जितने पर 400 रुपये दिए उतने 500। जब ये 5 पर दिए तो ये भी 5 पर दिए होंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 100 से 500 कटेगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25। भाई 1 साल का ब्याज यहाँ पर 25 है, 4 वर्ष के लिए दें तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 1 साल का 25, 25 चौके 100। तो 60 रुपये ब्याज यहाँ पर मिला, 100 रुपये यहाँ पर मिला। टोटल ब्याज कितना होगा? 160 प्राप्त हुआ। और टोटल ब्याज हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 160 ही तो प्राप्त हो रहा है। तो हमारी ब्याज की दर कितनी है? 5% ही तो हो गई। पहला ऑप्शन सही हो गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहां प्रश्न में नहीं होने वाली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए यहां पर 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच हमें अंतर दे रखा है। तो 2 वर्ष का कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की बात कहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। बहुत बार मैं इस फॉर्मूले को आपको बता चुका हूं। ठीक है, डिफरेंस बराबर होता है, सॉरी डिफरेंस बराबर 2 वर्ष का डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर।
अब डिफरेंस आपको दे रखा है 96 रुपये का, तो डिफरेंस लिख लीजिए बराबर। प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपये, तो 15,000 प्रिंसिपल लिख लीजिए इनटू आर दे रखा है हमें कितना, आर तो दे ही नहीं रखा, आर तो हमें निकालना है, तो आर का स्क्वायर हमें निकालना है, बटे में कितना 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखिए 10,000 हो गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 आपके यहां पर ये कट जाएंगे, कट गए। 15/10 देखिए ये कितना हो गया 96 बराबर 15/10, और ये क्या है आर स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 से, तो ये कितना हो जाएगा 960 बराबर 15 गुने आर स्क्वायर। क्लियर, 15 गुने आर स्क्वायर हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को भी कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 960 बराबर आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ये 15 आपका बटे में आ जाएगा। क्लियर है, 15 कहां पर आ गया दोस्तों, 15 आ गया आपका बटे में। ठीक है, 15 कहां पर आ गया, 15 आ गया दोस्तों आपका बटे में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 15 से मैं इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा 15 छिक्के 90, 6 बचेगा 60, 15 चौका 60, 64 बार में गया, तो 64 बराबर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान नहीं पूछा, आर का मान पूछा है, तो देखिए ये 64 बराबर आर, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8% आपका आर का मान निकल के आया 8%। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x + y बराबर 19, x + y बराबर 19, x - y बराबर 7 है, x - y बराबर 7 है, लिख लिया। पूछ रहा है x y का मान, सॉल्व कर लीजिए। x और x कितना हो जाएगा 2x, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा 19 और 7 हो जाएगा 26। x बराबर 2 से 26 कटेगा 13 बार में, तो x का मान 13 आ गया। अब क्या बचा प्रश्न में, x और y का मान 19 है, x का मान 13 है, जोड़ना ही तो है, तो 13 में कितना जोड़ें कि 19 हो जाए। भाई 13 में कितना जोड़ें 19 आ जाएगा, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, तो y का मान आपको पता चल गया 6, x का मान 13, y का मान 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, दोनों ही मान आपको पता चल गए। आपसे कह रहा है x और y, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना करना है। x कितना है दोस्तों आपका 13 है, गुना y कितना है दोस्तों आपका 6, दोनों का गुना पूछ रहा है, 13 छिंग कितना होता है 78 होता है, दोनों का गुना कितना निकल जाएगा 78। सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का आंसर। कोई कठिन नहीं लगा होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी, सभी को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 3 3 4 6 7 का माध्य, माध्य मतलब मीन ज्ञात करें। अब इस तरीके का प्रश्न आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब 50% बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, माध्य मीन क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नए नए तैयारी करके अभी एग्जाम देने बैठे हैं, लेकिन उनको मीन इसका मतलब नहीं पता क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का प्रश्न कभी दिया गया तो इस मीन का, इस माध्य का मतलब क्या है, एवरेज। याद रखिएगा, एवरेज। वो क्या पूछ रहा है, एवरेज का मतलब क्या होता है हिंदी में, औसत। इसका मतलब यह है कि वो औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, अगर कभी माध्य या मीन कह दिया जाए प्रश्न में। ठीक है, तो संख्याएं कैसी हैं, 2 3 3 4 6 7। सरल तरीका क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25। सभी संख्याओं का योग 25 है। संख्याओं से डिवाइड दे दो, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 से डिवाइड कर दो। 6 चौके 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 6 1 कम 6 कटेगा। भाई देखिए यहाँ पर 6 चौके 24 हो गया, 1 बचेगा जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगेगा, 10 हो गया, 6 1 कम 6 कटेगा, 4 बचेगा 40, 6 6 36 कटेगा। फिर 4 बचेगा 40, 6 6 36, फिर 4 बचेगा 40, 6 6 36, यही चलता रहेगा। तो 4.1, ये 6 रिपीट हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप 7, तो 4.17 आपका आंसर हो जाएगा, 4.17।
4.17। पहला ऑप्शन सही हो गया। सभी को उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया और किसी को कोई समस्या नहीं होगी प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची गई, इसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए, कोई वस्तु होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100%। कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 25% लाभ पर बेची जा रही है, 100% की चीज़ 25% के लाभ पर बेची जाएगी, मतलब 125% में बेची जाएगी, 125 में बेची जाएगी, और रुपए में बेची जा रही है 2100 रुपये में, तो 125% बराबर 2100 रुपये के हो जाएगा। 125% का मान 2100 के बराबर। परसेंट में बेची जा रही है 125 में, रुपए में बेची जा रही है 2100 में, तो 125 का मान 2100 रुपये। पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100%। अब भाई 125 का मान दे रखा है, 2100 आपको निकालना है 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे? 2100 बट्टे में कितना आ जाएगा? 125। 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना करेंगे आप। 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 5 से कटाइए, 5 चौके 20, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10 और 1 0, 420। 420 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 का 0 में करेंगे 0, 4 दूने का 8, 4 चौके 16, 1680। 100% का मान कितना निकल के आया? 1680 निकल के आया, और 1680 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समझ में ना आया हो, कठिन तरीका हो, बहुत इजी तरीका। भाई 125 का मान 2100 है तो 100% का मान निकालेंगे कैसे? 2100 बट्टे 125, 100% का मान के लिए 100 से गुना, बस आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।